मेरा ये पहला ऐसा चैनल है जहां पर आपको पूरा क्लास फ्री में कराया जा रहा है। अन्यथा आप पूरा मतलब यूट्यूब छान मारेंगे लेकिन आपको कहीं भी ऐसा क्लास शायद शायद मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ऐसा क्लास शायद ना मिले जो आपको पूरा सिलेबस दे। ठीक है, तो मैं ये सोच के ही आया हूं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे चैनल पर लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा यही एक लक्ष्य है कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। मैं नमस्कार मेरे सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अभी क्लास कर रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिलहाल में कुछ टेक्निकल इशू आए हैं मेरे क्लास में, और ये सॉल्व होने का चांस है 10 अक्टूबर तक। तो तब तक मैं ऐसे व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ा रहा हूं। और चलिए आज हम लोग को पढ़ने हैं क्या चीज, रीजनिंग। और रीजनिंग बिल्कुल स्टार्ट चूंकि आज हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप सभी को राम राम और श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्रारंभ से। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट। और आप लोग अल्फाबेट के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है, और वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करें तो चूंकि जो रीजनिंग होता है, आपको अल्फाबेट में सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। और आप जानते हैं कि अल्फाबेट में कितने इंग्लिश होते हैं, तो अल्फाबेट कहा ही जाता है क्या, 26 ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो 26 समूह है किसका, लेटर्स के, यानी कि अक्षरों के। यही है क्या चीज, आपको अल्फाबेट है। तो कुल मिलाकर के हम बोले तो अल्फाबेट कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। और जैसे कि आप इसे कह सकते हैं, ए से स्टार्ट कीजिए और जेड तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये चीज तो कंप्लीट है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का हो जाता है। जो अल्फाबेट है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा अल्फाबेट मतलब लिखने के आधार पर, अगर लिखने के आधार पर बात करें तो ये दो हो जाएगा, एक स्मॉल हो जाएगा और एक हो जाएगा कैपिटल लेटर में हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। स्मॉल कौन से होते हैं आप जानते हैं, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, सॉरी ये बड़े वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यू, ठीक है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हो गए आपको स्मॉल में। अगर बात करें कैपिटल का, चूंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी थोड़ा सा मतलब घबराएंगे नहीं कि बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जरूरी है। क्योंकि जो चैप्टर आपने पढ़ चुका है, और ये तो सब लोग पढ़ चुके हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमारा कर्तव्य ही है ये समझ करके, किसी भी टीचर का ये कर्तव्य है जब वो पढ़ाए तो ये समझे कि सामने वाला बिल्कुल जीरो है और बिल्कुल हमें जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, बड़ा वाला हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे सभी लोग अपना अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं। ये हो जाएगा ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये भी है कितने नंबर, इसके 13 है और इसके भी नंबर्स कितने हैं, 13 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। सॉरी 13 बोल रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका अर्धांश 13 होगा। तो चूंकि पहले ही बताया था कि अल्फाबेट 26 होते हैं, तो 13 ये हो गए, सॉरी फिर 13 मैं बोल रहा हूँ, सॉरी ये 26, दोनों कितने 26 26 हो गए। और बात करें 13 इसका आधा होगा, अर्थात 13 और 13, अर्थात अगर हम इसके अर्धांश का बात करें, अर्धांश किसका, अर्धांश का, तो अर्ध का मतलब होता है कि आधा, और अर्ध प्लस इसको अगर हम तोड़े तो होगा अर्ध प्लस अंश। अर्ध का मतलब हो जाएगा आधा
अर्ध का मतलब हो जाएगा आधा और अंश का मतलब हो जाएगा हिस्सा। ठीक है, अगर कहीं कट रहा हो, ज्यादा नीचे चला जा रहा हो तो आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अर्ध अर्थात कितने, आधे हो जाएंगे, और अंश मतलब हिस्सा, यानी कि ये टोटल 26 है। और उसके अर्धांश की बात करें तो अर्धांश कितने हो जाएंगे, तो अर्धांश हो जाएंगे 13। अब ये 13 पर कौन आएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि m हो गया 13। तो यहां से जो है आधा एक पार्ट हो गया, और यहां से फिर 13 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां से जो है अगला अर्धांश मिलता है, और ये पूर्व अर्धांश है, याद रखिएगा। कभी कभी इसको आपको दे सकता है पूर्व अर्धांश। पूर्व अर्धांश, देखिए एक एक पॉइंट आपको समझना है। एक हो जाएगा पूर्व अर्धांश, ठीक है ना, और एक हम कहेंगे उत्तर अर्धांश। उत्तर मतलब का होता है बाद में, उत्तर अर्धांश यानी कि बाद वाला आधा हिस्सा, उत्तर अर्धांश। ठीक है, तो एक हो जाएगा पूर्व अर्धांश और दूसरा हो जाएगा उत्तर अर्धांश, यानी कि बाद वाला अर्धांश, यानी कि बाद वाला आधा हिस्सा। अब अगर अभी हम ऐसे केस में देखें तो m तक आपको हो गया आधा, और ये जो पार्ट आ जाएगा आपको पूर्व अर्धांश में आ जाएगा। जबकि यहां से हम इस पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर अर्धांश में। ठीक है, ये आ जाएगा उत्तर अर्धांश और ये आ जाएगा पूर्व अर्धांश। लेकिन कब, अगर हम इसे सही क्रम में लिखे हैं तब। कब, अगर सही क्रम में लिखे हैं तब। अगर बोले कि आप इसे विपरीत क्रम में लिखें, मतलब जब विपरीत क्रम की बात आएगा तो हम एबीसीडी नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जेड से, जेड वाई एक्स। तो सोचिए कि ये वाला जो है ऐसे ही करते करते कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, आपको सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये उल्टा चलेगा, जेड से चल करके ए तक जाएगा। ठीक है, और ये है सही क्रम में और ये है विपरीत क्रम में। आपको एक एक पॉइंट समझने की जरूरत है। अगर आप ये सोचें कि मैं ये तो जान ही रहा हूं, तो यही समस्या होता है कि हम समझते हैं कि हम तो जान ही रहे हैं, और जब एग्जाम में बैठते तो छोटा छोटा जो मिस्टेक होता है वही हमें सताता है, और फिर उसी कारण से प्रश्न गलत होते हैं। और जब घर पर आकर के उसी को, जो माइनर एक कंफ्यूजन था, माइनर कंफ्यूजन, जब उसे देखते हैं तो ऐसे ठोकते हैं अपने माथे पर कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, इतना आसान सा क्वेश्चन था और मैंने इसे गलत कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टडी में ये मत सोचें, किताब भी पढ़ने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, किताब भी दो तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे होते हैं हवा की तरह पढ़ते हैं। हवा का काम क्या है, जैसे कि एक पुस्तक है, उसको लिए तो हवा आएगी और पूरा पलटते जाएगी पन्ना, हवा बह रही है और पूरा पन्ना पलटते जाएगी। तो एक विद्यार्थी ऐसे पढ़ते हैं, बिल्कुल हवाओं की तरह। ठीक है, तो हमें हवा की तरह नहीं पढ़ना है, हमें इस व्यू से पढ़ना है, इस नजरिया से पढ़ना है कि हमें कुछ नहीं आता है, और इसलिए हमें प्रत्येक पॉइंट का, प्रत्येक जो लाइन है उसका एक एक शब्द, एक एक वर्ड हमें टच करना है। ठीक है, ये मानते हुए कि हमें कुछ नहीं आता है। अन्यथा ऐसे ही जो हवाओं की तरह पढ़ते हैं वे हवा में ही रह जाते हैं परीक्षा में जाकर के। बाकी जो विद्यार्थी की तरह पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं और ये मानते हुए कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें सबको कवर करना है। ठीक है, तो वे ये मानते हुए पढ़ेंगे कि हमें आता कुछ नहीं है, और उसी में जब पढ़ेंगे तो कुछ तो आएगा ही, और कुछ ऐसे होंगे जो वे नहीं जानते तो उसे हाईलाइट करते हैं। जस्ट दो प्रकार के आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे पढ़ते हुए। तो आप कौन सा वाला बनना चाहते हैं ये आपको सबसे पहले तय करना है। हवा वाला बनेंगे तो हवा में रिजल्ट रह जाएगी, ये तो तय है। ठीक है, और कुल मिला के बात करें तो पूर्व अर्धांश और उत्तर अर्धांश, जैसे कि जैसे ये बोले होंगे आपको लगा होगा कि मेरा तो हो गया, नहीं। पूर्व अर्धांश का मतलब होता है पहले वाला आधा हिस्सा, और ये होता है बाद वाला आधा हिस्सा। उत्तर का मतलब होता ही है बाद में, याद रखिएगा। उत्तर मतलब एक दिशा ही नहीं होता है। ठीक है, केवल एक दिशा का नाम नहीं है उत्तर। ठीक है, और पूर्व मतलब एक पूरब ही दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर सही क्रम में लिखा गया है तब तो ए से लेकर के एम तक ये पूर्व अर्धांश है, लेकिन अगर विपरीत क्रम में लिखा गया है तो यही ए से लेकर के जो एम तक आएगा ये तो बाद में पार्ट आएगा और ये पहले आएगा, क्योंकि हम विपरीत क्रम में लिखे हैं। याद रखिएगा, विपरीत क्रम में लिखे हैं तो जो पूर्व अर्धांश का जो बात है वह काम करेगा उत्तर अर्धांश का। और अगर प्रश्न बोलेगा कि उत्तर अर्धांश, तो काम किसके जैसे करेगा, पूर्व अर्धांश के जैसे करेगा। यानी कि जब हम इसके क्रम को विपरीत करेंगे तो ये भी विपरीत बन जाएगा। जो पूर्व अर्धांश का हिस्सा था वह उत्तर अर्धांश का हिस्सा हो जाएगा, और जो उत्तर अर्धांश का हिस्सा था वह आपके पूर्व अर्धांश का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको जो ये कंफ्यूजन है ये चीज कंप्लीट हो गया होगा। और कुल मिला के बात करें तो अर्धांश कहां से स्टार्ट होता है, तो एम, एम जो है एम से आपको
पहला आधा हिस्सा हो जाता है और इसके बाद वाला दूसरा आधे हिस्से हो जाते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं अर्धांश कहते हैं। ओके, आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि एक एक पॉइंट आपको मिल रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं 10 सेकेंड के लिए अभी होल्ड पर हूं और आप इसको क्या करें, क्लास को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप है, जो भी ग्रुप है वहां पर शेयर करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं। और शायद मुझे लगता है कि यूट्यूब पर, तो मैं ये सोच के ही आया हूं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे चैनल पर लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा यही एक लक्ष्य है कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। मेरा ये पहला ऐसा चैनल है जहां पर आपको पूरा क्लास फ्री में कराया जा रहा है। अन्यथा आप पूरा मतलब यूट्यूब छान मारेंगे, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा क्लास, शायद शायद मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ऐसा क्लास शायद ना मिले जो आपको पूरा सिलेबस दे। ठीक है, अभी थोड़ा सा गरीबी झेला हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्थिति मैं समझ रहा हूं। आप लोग तब तक जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, कर ही दीजिए, क्योंकि आपका क्या लगता है, कम से कम कुछ तो आप भी मेरे लिए करें। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी कुछ करें। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, धकाधक शेयर कीजिए। और कमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक कमेंट होता है लाइव चैट और एक होता है कमेंट। फिलहाल में जब तक प्रीमियर क्लास चल रहा है, लाइव चैट ही चल रहा होगा। आपको इच्छा हो तो एक क्रॉस का वहां पर ऑप्शन होगा, आप क्रॉस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लाइव चैट खत्म हो जाएगा। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइव चैट अस्थायी है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो कमेंट में आप बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्लास में कोई अगर समस्या है तो वो भी चीज बताएं। अगर कोई आपको चेंजिंग का कोई राय देना है कि सर ये बदलाव किया जाए, या फिर कुछ आपके मन में जो भी चल रहा है, सिलेबस से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, या फिर अगर वीडियो क्वालिटी, जो भी अगर आपको राय देना, या अगर अगर सब कुछ अच्छा है तो कम से कम अपनी राय पॉजिटिव वे में जरूर दें। अगर आपको कुछ समस्या लग रहा है तो निगेटिव वे में दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है मेरा रीजनिंग का, इसलिए थोड़ा सा आज मैं आपसे बातें भी कर ले रहा हूं, अन्यथा आगे तो मौका मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे। अब ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, चूंकि आने वाले समय में मैं 2 3 4 क्लास चला सकते हैं दिन भर में, तो ये सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक तो किसी को कोई समस्या होगा नहीं, फिलहाल में इसे मिटाने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं। चलिए, क्योंकि आज ऐसे ही कुछ खास तैयारी में थे नहीं, बस ऐसे ही आ गए हैं। चलिए, इसी से इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग भी बोलेंगे कि क्या क्या करें। मेरा जो क्लास सेटअप है थोड़ा सा खराब चल रहा है, फिलहाल में उसे 3 4 दिन लग ही जाएंगे। आज 7 तारीख है, 10 से पूरी आशा है कि मैं अपने फुली सेटअप के साथ आ सकूं। तब तक अगर आपको भी कोई असुविधा हो रहा हो क्लास से लेकर के, तो सॉरी। लेकर के आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। हमने अभी देखा क्या चीज, हमने पहला चीज देख लिया कि स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं, ये तो हमने देखा। दूसरा नंबर की बात करें, कैप्स लॉक भी हमने देखा, मतलब कैपिटल लेटर्स में। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही कैप दे करके डॉट डॉट करते रहे हैं। अब बात करते हैं इसका एक और पार्ट आता है जहां से प्रश्न आता है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि उससे प्रश्न आता है। एक एक पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। मैंने क्या बोला कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सब कुछ आती है, ये सोचना है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। बात करते हैं भवेल की। किसकी बात करते हैं? भवेल की। और भवेल जो होते हैं 5 होते हैं। ए होता है, ई आई ओ यू। इस पर अभी कुछ क्लास बाकी है, याद रखिएगा। मैंने बोला ना कि जो आपको आता है ये मत समझिए कि इससे रिलेटेड सब कुछ आता है। अभी इसमें भी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन मिल सकते हैं आपको, जो कि आपको एग्जाम में डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर भवेल ये है तो कंसोनेंट कौन हो जाएंगे? सिंपल बात है कि कंसोनेंट हो जाएगा। कंसोनेंट कौन हो जाएगा? इसको छोड़ करके, अर्थात बी सी डी, फिर ई छोड़ देना है, एफ जी एच, फिर आई छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कौन? बी सी डी एफ जी एच, आई छोड़ देना है, जे के एल एम एन ओ, सॉरी ओ छोड़ देना है। तो यहां पर क्या ले लेंगे हम? पी क्यू आर
एस टी, यू छोड़ देना है, भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। कुल मिलाकर के अब अगर हम बोले कि भवेल की संख्या 5 है, तो टोटल जब आपके होते हैं कितने, जब टोटल 26 होते हैं, सॉरी 26 होते हैं, तो उसमें से 5 गए, अर्थात ये कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हो गया 21। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं 5वां नंबर पर लेकर के आते हैं एबीसीडी को सही क्रम में लेकर के। ठीक है, किस क्रम में, सही क्रम में इसको लेकर के आ रहे हैं। और यहीं से, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं वही अल्फाबेट का सबसे मेन पॉइंट है, उसको समझना जरूरी है। आपको मोस्टली 90% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 70% जो प्रश्न होंगे उसी से रिलेटेड आते हैं। जैसे ये ए हो गए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, एम तक ही रहने दे रहे हैं। और क्योंकि ये एक अर्धांश हो जाएगा, 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब लेते हैं यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको इसका नंबरिंग याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बोला ना कि कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, नथिंग इज टफ फॉर यू, नथिंग। ठीक है, बस आपको ये क्लास रेगुलर करना है और कंटिन्यू करना है, याद रखिएगा। मैं पटना गया था तो वहां पर मैं एक चीज देखा, आज से लगभग 5 साल पहले की बात बता रहे हैं, कि वहां पर जो गधे थे, जिसको बोला जाता है कि गधा सबसे मंद बुद्धि, वो गधे भी थे ना, वे भी ट्रैफिक लाइट समझते थे। ट्रैफिक लाइट क्या होता है, किस साइड में चलना है, क्यों, क्योंकि उनका डेली का काम है गांधी मैदान से छूटना और कहा आपको महात्मा गांधी सेतु पुल है ना गंगा नदी पर, तो गंगा घाट के किनारे आना, ठीक है, वहां से यहाँ आना। यानी कि आज से 5 साल 7 साल पहले क्या होता था कि कपड़े जो है नदियों में धुले जाते थे धोबी के द्वारा, आपको मालूम होगा। तो कपड़े लाद दिए जाते थे गधों पर, गधों का एक झुंड होता था और वे झुंड क्या करते थे, बिना किसी के गाइडेंस के वहां से चलते थे और वे सभी ट्रैफिक लाइट वगैरह टोटल समझते थे। जहां ट्रैफिक लाइट आपको रुकने को बोल रहा है रुक जाते थे, फिर जब आपको सिग्नल मिलती थी चल देते थे। उनका अपना साइड भी समझ में आता था। ऐसा क्यों, गधा को ये सब कुछ समझ में आ रहा है, जानते हैं क्यों, क्योंकि वो रेगुलर ये काम किया करते थे और कारण नहीं था। तो अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है तो फिर भूल जाइए कि आपको जॉब मिलने वाला है। और याद रखिए, ये जो जॉब को केवल जॉब समझते हैं ना, ये आपके जीवन का लगभग हम कह सकते हैं कि अस्थायित्व है, बिहार में तो खास करके, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रोजगार है नहीं, आप समझ रहे हैं। अगर जॉब लग गया और जिस दिन आपके अकाउंट में 50,000 60,000 आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरा जीवन कुछ अच्छा हो गया है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, इस व्यू से आपको पढ़ना है कि आप अपने जीवन में अस्थायित्व प्राप्त कर सकें। एक ही बात करेंगे तो 1 नंबर पर होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, बात करें यहां से तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो जाएंगे 26। ठीक है, अब आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। ए 1 नंबर पर आता है, सब लोग जानते हैं। बी 2 नंबर पर आएगा, और अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो याद रखिएगा बिट्टू, क्या बिट्टू नाम सुने होंगे। बी कितना नंबर पर हो जाएगा, तो 2 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, सी कितना नंबर पर हो जाएगा, ये भी सब लोग जान रहे हैं। सी कितना नंबर पर होता है, 3 नंबर पर, अर्थात 3 नंबर पर। तो सी टी भी नाम सुने होंगे आप लोग, तो सी जो है टी से 3 नंबर पर आ जाएंगे। डी 4, डी कितना नंबर पर आ जाएगा, 4 नंबर पर। हालांकि ये आपको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे तो लगता है ABCDE यहां तक तो सबको मालूम है। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर और ई 5वां नंबर पर आता है, सब लोग जानते हैं। तो ई 5 पर हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात करना है एफ। तो एफ से होता है 4, और जानते हैं कि क्रिकेट में 2 ही चीज चलता है, या तो चौके या फिर छक्के। तो एफ जो 4 है ये कितने नंबर पर, 6 नंबर पर हो जाएंगे। 4 और 6, एफ जो है कितने, 6 नंबर पर आएंगे। अब यहां पर बात करें जी से, G7,
ठीक है ना। जी से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जी से हो गई गर्ल, और गर्ल को हम लोग क्या कहते हैं अपने भाषा में देवी कहते हैं। तो कितने देवी होते हैं मालूम ही है, 7 देवी जो होते हैं। और वैसे भी 7 सहेलियां मूवी कहीं कुछ लोग देखे हो, तो जी को मान लेना है कितनी लड़कियां, तो 7 लड़कियां, 7 सहेलियां। कितने सहेलियां हैं, 7 सहेलियां हैं। तो गर्ल कितने सहेली हैं, 7 सहेली हैं। एच को क्या कर देना है, एट कर देना है, एच एट, ठीक है। एच एट इसको याद कर लेना है। आई 9 जानते हैं कि पहले कार्बन का ऐसे ही ना, कार्बन का I9 ये एक मॉडल आया करता था कि कार्बन का I9, ठीक है। तो आई का आप लोग याद कर सकते हैं I9, ठीक है ना। आई कितने 9, और जे का हो जाएगा 10, ठीक है। जे का कितना हो जाएगा 10, आपको ऐसे याद रखना है I9 J10, ऐसे, ये नहीं कि A B C D और फिर गिनना चालू किया, नहीं। A1 B2 ऐसे, A1 B2 C3 D4 E5 ऐसे, ठीक है। E5, एफ कितना 6 हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गर्ल कितने 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो जी का जैसे ही बताएगा G7T, ठीक है। G7 आप याद कर सकते हैं, H8 याद कर सकते हैं, H कितना होगा 8 होगा। I9 J10, ठीक है। K11 हो जाएगा, K कितना हो जाएगा K11 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद करना है, ये माइंड में एक ही बार में नहीं याद हो जाता है, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। K11 हो जाएगा, L12, ठीक है। L क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक लबरा सुने होइएगा, L12, ठीक है ना, यानी कि लबरा। तो L ल हो जाएगा और 12 हो जाएगा L12। और यहां पर M13 का हो जाएगा मैं तेरा, मैं तेरा। तो M कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि मैं तेरा। बात करें यहां पर N, N का हो जाएगा 14, N का हो जाएगा 14, ठीक है। N कितना हो जाएगा 14, याद रखना है। यानी O का जब बात करेंगे तो O हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा O 15, P16 हो जाएगा P16, ठीक है ना। P कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और Q से हो जाएगा 17। मैं इसका आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिएगा। R 18 और S 19 हो जाएगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा। मैं ये बस एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, उसको आप लोग गलत नहीं लेंगे, पहले ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही जो बच्चे होते हैं ना 14 साल के हो जाते हैं, आप समझ ही रहे हैं 14 साल में हम किस क्लास में होते हैं, 10th क्लास में। और 14 के बाद तो बच्चा जो है लगभग ना के बराबर मानता है अपने गार्जियन का बात। तो जब भी बात आएगा एन का, यानी कि बच्चा कब नहीं करना बोलता है, तो 14 के उम्र में। यहां से बच्चे जो करते हैं अपने गार्जियन का क्या करते हैं, बातों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होगा यहां से याद रखिएगा, कोई मान लीजिए कि लड़की है, ओहो 15, तुम 15 की हो गई, वो वाह होता है ना, ओ 15, तो कितना हो जाएगा 15। प्रेम होगा किसमें 16 में, ओ 15, प्रेम होगा 16 में। उसको क्वीन बना रही है कि तुम तो मेरी क्वीन हो, क्या हो क्वीन हो। क्वीन बनेगी 17 में, क्वीन बनेगी 17 में। और आर, आर से भी क्या, इसका हिंदी, क्वीन का हिंदी रानी होता है। आर हो जाएगा 18 में, आर कितना में हो जाएगा 18 में। 19 में उससे शादी होगा, 19 में क्या होगा शादी में होगा। और T20 तो आपको मालूम ही होगा, T20 की बात करनी ही नहीं है, T20 मैच भी होता है, ठीक है। तो अभी तक शादी हुआ है 19 में, T20 आपको मालूम है। आपको 14 से स्टार्ट करना है, एन होगा 14 में, ठीक है, क्योंकि 14 से बच्चे जो है थोड़े से अपने से बड़ों का बातों को नकारना स्टार्ट करते हैं। तो एन 14, ओ 15, 15 की हो गई। तो प्रेम किए किए कब 16 में, ठीक है। क्वीन बनी कब 17 में, और रानी बना लिए उसको, ठीक है, कब 18 में, ठीक है। यहां पर तो किसी को दिक्कत, और रानी जब 18 में बनाए तो शादी कर लिए 19 में। बाकी 20 जो है T20 है, 20 कितना है T20 है। यू की बात करें तो यू 21, यू कितना हो जाएगा 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। आपको एक्स वाई जेड ये तीन तो याद ही होंगे ही, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 24 25 26, 24 25 26। तो एक्स वाई और जेड, मुझे तो नहीं लगता है कि ये याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर टोटल 26 है तो लास्ट से जो 3 है आपको 24 25 26 एक्स वाई जेड, ये तो आप कर ही लेंगे। बात करते हैं
किसका? डब्लू का। तो डब्लू आपको हो जाएंगे 23 और भी हो जाएगा 22। अगर आप चाहें तो जिस प्रकार यहां से ए से लेकर के 5 तक एक रूट में कर लिए थे आप कि ए बी सी डी ई 5 तक ये कंप्लीट कर लिए थे, तो आप यहां से भी 5 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक 2 3 5। ठीक है, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 21 22 23 24 25 26। ठीक है, सॉरी 22 23 24 25 26 ये टीम। ठीक है, तो वीवो का V22 एक मॉडल याद कर लीजिए, वीवो का V22। ठीक है, वीवो का V22। डब्लू का 23 कर लीजिए। ठीक है ना, डब्लू का शादी होगा कब? 23 में। एक्स वाई जेड ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद से हो जाएगा। पहले इसको मैं इतना इस पर क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इसको कर लीजिएगा तो आगे का क्लास आपको आसान लगेगा, अन्यथा आसान लगने वाला नहीं है। तो जैसे ही मैं बात करूं 7 नंबर पर कौन आएगा, तो 7 सहेलियां आएंगी यानी कि गर्ल आएंगी। मैं बात करूंगा 8 का, तो एच एट, मान लीजिए कि ये एक मुर्गी का, वाकई में पहले एक एच एट आता था। ठीक है, एच एट। ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना। आई का बात करें तो I9, आई और 9 दोनों में आई है, 9 में भी क्या है? आई, आई नाई। ठीक है ना, 9, तो I9 हो जाएगा। 10 की बात करें तो जे। ठीक है ना, जे से जोकर होता है। आपको कुछ कंसेप्ट अपने माइंड में रखना ही होगा, जिससे कि आपको जैसे ही बात किया जाए याद हो सके। मैं आपको जैसे ही बात बोलूं जे कितना पर, जोकर नंबर कितना होगा? 10 होगा। जोकर नंबर 10, जोकर नंबर कितना? 10। ठीक है ना। और बात करें 11 पर कौन होगा, तो कौन 11, कौन 11 ये आपको याद रखना है। के फॉर कौन, कौन 11, जे फॉर जोकर। अब यहां पर हम आपको प्रत्येक का कंसेप्ट देते चल रहे हैं। जोकर नंबर कितना? 10। ठीक है ना। आईना, एक हम लोग का भोजपुरी शब्द है कि आईना जी, आईना, तो आई कितना? 9 से 9, आई हो जाएगा 9। ठीक है, और लबरा तो आप समझ ही रहे हैं, लबरा। और मैं तेरा। ठीक है, और मैं तेरा, और यहां से मैं तेरा जैसे ही आया, यानी कि जब बच्चे ये इश्क वाले लाइन में जब डूबते हैं ना, तो वहीं से 14 वर्ष की जब उम्र होते हैं तो गार्जियन को नकारना प्रारंभ करते हैं। वो 15, वो तुम 15 की हो गई, 16 में तो तुमसे प्रेम होगा, 17 में क्वीन बनाएंगे, 18 में रानी होगी। ठीक है, और 19 में तो उससे शादी कर ही लेंगे। और जब 19 में शादी कर लेंगे तो खेलने वाले प्लेयर भी हो जाएंगे T20, समझ ही रहे हैं। ठीक है, T20 हो जाएंगे 20 में। कब? ध्यान समझिए, यहां से N 14 आपको हो जाएंगे। N कितने हो जाएंगे? 14। यानी कि N जब भी बात आएगा N का, किसका बात आ जाएगा? N का जब बात आएगा, तो याद रखिएगा बच्चे जो है ना कहना कब शुरू करते हैं? 14 से। 15 में ओहो 50 की हो गई, तो वो 50। 16 में जानते हैं ना, 16 उम्र की, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। ठीक है, गाना सुने ही होंगे। 16 में ही स्टार्ट होता है प्रेम, 16 में होगा प्रेम स्टार्ट, 17 में बनेगी क्वीन, रानी बना लेंगे 18 में, और 19 में हो जाएगी शादी, 19 में हो जाएगी शादी। बाकी 20वां साल तो T20 एक आ ही जाएंगे, समझ ही रहे हैं। U21 और V22, भी क्या हो जाएगा? वीवो का V22 याद रखिएगा। और U21 किस तो समझ ही रहे हैं, यू तुम दो 21, यू यानी कि तुम, यू तुम दो 21। ठीक है, तो U21 मैं ध्यान समझिएगा कि इसको आप लोग मतलब रॉन्ग नहीं लेंगे। मैं बोला ना कि एक कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। मैं तेरा, ये हो जाएगा क्या? मैं तेरा। बात करें तो नाना करना है कब? 14 से। 15 में ओहो 15 की हो गई, तो प्रेम तो हो ही जाएगा 16 में। 16 में, 17 में क्वीन बनाएंगे, 18 में रानी होगी, 19 में शादी होगा। 19 में क्या होगा? शादी होगा। और जब शादी हो जाएगा तो एक साल में तो T20 एक प्लेयर आ ही जाने वाला है। तो T20 20, 20 में यू तुम दो एक किस। ठीक है, वीवो का V22 एक मॉडल याद रखिए, और डब्लू को याद कर लीजिए 23, बाकी XYZ 24 25 26। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला जो फॉर्मेट आता है यहीं पर आता है। ठीक है, F6 तो याद रहेगा आपको, जी से आपको याद करना है। ठीक है, एक बार आपको क्लियर कर दें, A1 B2 C3 D4 और A5 इतना सब लोग जानते हैं। F6 नंबर पर आता है, बाकी G70 हो जाएगा, सॉरी 70 बोल रहे हैं, G7 यानी कि सहेलियां कितनी? 7 हो जाएगी, 7 सहेलियां, और 7 सहेलियां हो जाएंगी। बात करें तो H8, ठीक है ना,
एच8, आईना I9, जोकर नंबर 10, और कौन 11, कौन 11, लबरा L12, मैं 13, ना 14 हो जाएगा। बात करें O15, ठीक है, O कितना 15, P कितना हो जाएगा 16। अब यहां से कैसे होगा, ना बच्चे कब करते हैं 14 से, बात गार्जियन के बातों को नकारना स्टार्ट करते हैं। ओ 15 की हो गई, 16 में तो प्रेम होगा, 17 में क्वीन बनाएंगे, 18 में रानी होगी, ठीक है, और 19 में शादी होगा, तो 20 में तो T20 होने ही वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रानी हम कब बनाएंगे, रानी कब बनाएंगे 18 की उम्र में, रानी कब बनाएंगे 18 की उम्र में। क्वीन कब बनाएंगे, क्वीन कब बनाएंगे, क्वीन बनाएंगे 17 की उम्र में। और प्रेम कब करेंगे, प्रेम कब करेंगे, प्रेम करेंगे 16 की उम्र में। अगर आपको पी याद है ना, तो आगे वाला तो याद कर ही सकते हैं। अगर आपको क्यों पूछा जा रहा है, तो पी प्रेम करेंगे 16 में, तो पी के बाद क्यू यानी कि 17, आर यानी कि 18, ठीक है। और टी अगर याद है ना, तो इसके आसपास का आप बोल सकते हैं आगे का, ठीक है। शादी तो 19 में करेंगे, याद है ही आपको, क्योंकि 18 से पहले तो ऐसे भी लड़कियों से शादी नहीं की जा सकती है, ठीक है। लड़कियों के लिए 18 है ना, 18 के बाद ही शादी कर सकते हैं, तो शादी होगा 19 में, ये कंसेप्ट माइंड में रखना है। जब शादी 19 में, तो T20 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आशा है कि आप इसे याद कर लेंगे, आप एक इस फॉर्मेट को याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर बात करें उल्टा, ठीक है, यहां पर ये मत समझिए कि यहीं पर कंप्लीट हो गया आपका क्लास, अभी क्लास आगे भी चलने वाला है। चलिए अब यहां से हमको लेकर के चलना होगा उल्टा। जब उल्टा लेकर के चलेंगे तो ध्यान समझिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसको हटाने वाला हूं। अब चलिए एक बार हम क्या करते हैं, ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। टी क्या होगा 20 होगा, एल लाबरा, ठीक है, मैं 13, ठीक है। अगर बात करें वो 15 की हो गई, ठीक है। प्रेम कब होगा 16 में होगा, ठीक है। अगर बात करें 18 में क्या होगा, तो जानते हैं ना 18 में इसको हम रानी बना लेंगे, ताकि हमको 19 में क्या शादी कर लेना पड़े, ठीक है। 18 में क्या बना लेंगे रानी, और क्वीन होगी ठीक एक साल पहले यानी कि 17 में, ठीक है। आपको प्रत्येक चीज याद रखना है। अगर हम बोले 10 पर कौन आएगा, तो 10 नंबर कौन था, जोकर था, जोकर नंबर 10 था। अगर हम आपको बोले 5 नंबर पर कौन होगा, तो ई होगा। ये सभी चीज, चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज यहाँ पर कराते हैं। अगर हम बात करें 21 का, वो यू तुम दो 21, ठीक है। अगर बात बोले 22 पर कौन होगा, तो वीवो का V22 आपको एक मॉडल बनाए थे। 8 नंबर पर कौन होगा, तो एच हो जाएगा, H8, ठीक है, H8, ठीक है ना। अगर हम आपको बात करें कि 16 नंबर पर क्या होगा, तो 16 वर्ष की उम्र में ही प्रेम होगा, ठीक है ना। पी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 14, तो 14 की उम्र में क्या होता है, बच्चे नकारना स्टार्ट कर देते हैं बड़ों के बातों को, ठीक है, तो एन हो जाएगा 14। अगर हम बात करें किसका, और कुछ भी लेना लीजिए, 25 की ही बात करें, तो 25 जानते हैं कि लास्ट से एक पहले है, तो वाई हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें अगर 18 की, 18 में 18 के बाद शादी होने वाला है, मतलब अभी इसको हम क्या बनाए हैं, आर बनाए हैं, ठीक है। अगर हम बात बोले 20 का, तो 20 का T20 समझ ही रहे हैं। और शादी कब हो रही है, शादी होने वाली है 19 में, क्योंकि 18 के बाद ही जस्ट शादी होगी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि शायद आपका कुछ तो याद अभी ही हो चुका होगा क्लास में ही। बाकी आपको एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करने की तो जरूरत है, अन्यथा बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब ये तो था आपको सही क्रम में, अब हमको लेकर के चलना होगा विपरीत क्रम। विपरीत क्रम जब हम लेके चलेंगे तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, विपरीत क्रम का। तो चलिए हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये तो सही क्रम में जा रहा है, लेकिन हमको क्या लेना है, विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम के लिए क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड।
अब अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 नंबर पर, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हुआ 26, ठीक है। अब यहां पर हम आपको एक कंसेप्ट देने वाले हैं कि ये कितना था, कौन 11। अब ऐसे आप लोग सोचते चलिएगा, ये कितना नंबर पर हो जाएगा, 24 नंबर पर हो जाएगा, ये 26 नंबर पर। अगर हम सीधा की बात करें, अगर ऐसे चले, ऐसे चले तो ठीक है ना। यू कितना पर था, यू तुम दो 21, टी तो 20 था और शादी हुआ था 19 में, ठीक है। भी की हम बात करें तो वीवो का V22 मॉडल था और ये था आपको 23, ठीक है। बाकी वाई आपको 25 होंगे। बात करें 22 का, किसका बात करें, सॉरी 22 नहीं, ई का, तो ई आपको आ जाएगा 5 नंबर पर। बात करें आई का तो आई 9 आपको मालूम होगा, जोकर नंबर 10 होगा। जोकर नंबर कितना, 10। अगर हम बात करें तो रानी कब बनाए थे हम, ठीक शादी से पहले। शादी कब, 19 में, तो रानी बनाएंगे 18 में, और 17 में तो क्वीन थी, 16 में प्रेम किए थे, मालूम ही होगा। ओ तुम 15 की हो गई, अरे वाह क्या बात है। नकारना 14 में किया होगा चालू। और बात करें मैं 13, और लाबरा तो याद है आपको, ठीक है। एच की बात करें तो 8 हो जाएगा। गर्ल नंबर कितने, 7, 7 सहेलियां, ठीक है। एफ कितना, फाड़ दो छक्का मार के, फाड़ दो छक्का मार के, ठीक है, ये याद रखना है। डी की बात करें तो D4, मेरा नाम दीप रंजन है, तो समझ लीजिए कि मैं जहां भी जाऊंगा फोड़ दूंगा, ठीक है। C3 हो जाएगा, ठीक है। और बी कितना, 2 हो जाएगा बिट्टू, और ए हो जाएगा 1। अब यहां पर एक लॉजिक देखिएगा, अगर ये 26 है तो ये 1 है, मतलब अगर इस 26 में से, छोड़िए, अगर हम एक ज्यादा ले लें और 27 में से अगर एक घटा दें तो हमें प्राप्त होता है 26। 27 में से अगर हम इसी 2 को घटा दें तो हमें प्राप्त होता है 25, ठीक है। और उल्टा याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा, अगर यहां हम 27 में से 25 घटाएं तो हमें प्राप्त होता है 2। देखिए एक कंसेप्ट यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां पर एक कंसेप्ट समझिएगा, यहां पर 27 में से अगर हम 23 घटाएं, 27 में से 23 घटाएं तो 24, सॉरी 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 27 में से 21 घटाएं तो कितना, 6। मतलब कि अगर आप एक सही ऑर्डर अगर आप याद किए हैं, सही ऑर्डर, जैसे मैं आपको बात बोलूं, यू कितना नंबर पर होगा, तो यू तुम दो 21, तो अगर इस 21 में से हम 21 को, सॉरी 21 को किस में से घटा दें, अगर 21 को हम घटा दें 27 में से तो कुल मिला के हमें प्राप्त होगा कितना, ध्यान से समझिएगा, जो जितना नंबर पर है सही ऑर्डर में जो आपने याद किया है, सही ऑर्डर में यू होगा 21 नंबर पर, तो 27 में से 21 को घटाए तो कितना बचता है, 6 नंबर पर बचता है। कितना नंबर पर बचता है, 6 नंबर पर। यानी कि अगर हम यू को उल्टा लेना तो 6 नंबर पर आ जाएगा। आप यू को देखिए कितना नंबर पर है, यू है 6 नंबर पर। अगर हम बात बोले पी, तो प्रेम होगा कब के उम्र में, 16 के उम्र में, प्रेम होगा 16 के उम्र में। तो पी का उल्टा अगर हम लिखे तो पी कितना नंबर पर आएगा, ये तो हम जान रहे हैं कि सही ऑर्डर में क्या होगा कि पी 16 होगा, लेकिन उल्टा हम बोले कि पी को अगर हम उल्टा अगर देखें तो कितना नंबर पर आएगा, तो सिंपल बात है कि इसी 27 में से इस 16 को घटा लीजिए, कुल मिला के हो जाएगा आपको 7 में से 6 हो गया 1 और 2 में से 1, 11 हो जाएगा। कितना होगा, 11। और पी को देखिए 11 11 11 11, पी कहां है, पी आपको है 11 नंबर पर, है ना। तो अगर आपको सही ऑर्डर याद है तो उल्टा ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, उल्टा ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, कुछ भी अगर हमें चाहिए ओ तुम कितनी की हो गई, 15 की हो गई, तो ओ उल्टा में बात करें कि उल्टा में ओ कितने नंबर पर आएगा, तो सिंपल बात है कि 27 में से घटा लेंगे 15, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी ओ हो जाएगा 12 पर। आप देख सकते हैं, मतलब ये तो कंसेप्ट आपने समझ गया कि अगर उल्टा फॉर्मेट हमको याद करना है कि उल्टा फॉर्म में वो कितना नंबर पर आएगा, तो सीधा वाला को 27 में से घटा लीजिए, सीधा वाला को कहां से घटा लीजिए, 27 में से घटा लीजिए। अगर हम बोले चलिए यहां पर हम लेते हैं एक की लाबरा जो है वो उल्टा में कितना नंबर पर आएगा, तो सिंपल बात है 27 में से इस 12 को हटा लीजिए, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, यानी कि 15। लाबरा कहां है, 15, L12। देखिए यहां पर जो लाबरा है वो कितना नंबर पर आ रहा है, 15 पर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर एक कंसेप्ट समझिएगा, जैसे कि M मैं 13 पर आता है, तो
ठीक ध्यान समझिएगा, m जो है उल्टा फॉर्म में चले तो ठीक आपको 27 में से 13 घटा लीजिए, मतलब हो जाएगा 4 और 1 14 नंबर पर। तो m जो है कितना नंबर पर आ जाएगा, 14 नंबर पर। यहाँ पर देखिए, मतलब आशा करते हैं कि ये तो आप याद कर लिए होंगे, और याद क्या कर लेंगे, मतलब समझ गए होंगे कि हाँ उल्टा फॉर्म में अगर किसी का अगर हमें नंबर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बाई वन गेट वन फ्री वाला कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर आपने सीधा ऑर्डर अगर याद कर लिया है तो आपको उल्टे ऑर्डर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लेकर आते हैं अगला ऑर्डर, और अगला ऑर्डर क्या होने वाला है, ध्यान समझिएगा। एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्लास लंबी खींच रही है, लेकिन समय लगेंगे तो आपको कंसेप्ट भी मिलेगा, ये चीज दिमाग में रखना है। अगर आप पहले ही समझ लेंगे, अगर आप पहले ही समझ लिए कि इतना ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, तो फिर आप तो समझते हैं ना, आप कोई भी काम थोड़ा आराम से कीजिए। देखिए वो कितना अच्छा होता है। खाना बना रहे हैं थोड़ा सुकून से बनाइए, पढ़ाई कर रहे हैं सुकून से पढ़िए। जो तेजी में बोले ना, हवाओं की तरह जो पलटेंगे पन्ने, समझ गए ना, उनका तो हवाओं की तरह रिजल्ट भी आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। इसलिए बोर नहीं होना है। चलिए, अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना, जे, यहीं तक रख रहे हैं, के एल एम, ये हुआ अर्धांश। ठीक है, हालांकि अगर आ जाता तो हम इधर ही लिख देते, प्रयास कर रहे हैं। ए कट नहीं रहा होगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब बात करते हैं किसका, एन का। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमने ऐसा क्यों लिखा, चलिए, अगर m अभी 13 पर है ना, m कितना पर है, 13 पर है, तो याद रखिएगा n कितना पर आएगा, 14 पर आएगा। लेकिन अगर हम उल्टा फॉर्मेट लिखे ना, तो m और n एक दूसरे के करीब में आकर टकराएंगे, याद रखिएगा। यानी कि m के उल्टा फॉर्मेट पर कौन आएगा, याद रखिएगा, m के उल्टा फॉर्मेट पर n आएगा, l के उल्टा फॉर्मेट पर o आएगा। कैसे आएगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें l 12 होगा, तो o उल्टा में चलिए, उल्टा l के उल्टा o होगा। कैसे होगा, देखिए o का सीधा क्या होगा, o का सीधा वो तुम 15 की हो गई, तो थोड़ा 27 में से 15 को घटा के देखिए, तो 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, ये भी 12 हो रहा है, और उल्टा फॉर्मेट में ये 12 हो रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें क्या, कि एक को रखिए सीधा और एक को रखिए उल्टा, एक को रखिए सीधा और एक को रखिए उल्टा, ऐसे में क्या होगा कि L और A O एक दूसरे के विपरीत है, M और N एक दूसरे के विपरीत है, K और P एक दूसरे के विपरीत है। चलिए, अब इसके लिए हम आपको इसके लिए भी एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि आपको अगर पूछा जाए कि H का ठीक विपरीत नंबर पर कौन आएगा, तो S आएगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ध्यान समझिएगा। A का तो Z होगा, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं, A का तो Z होगा। शुरू से लिखेंगे तो ए नंबर पर एक आएगा, विपरीत लिखेंगे तो जेड एक नंबर पर आएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर है। बाकी अगर माइंड से मिस्टेक है तो आप समझ सकते हैं, एक गाना सुनिएगा, आजा आजा, तो एजेड हो गया। और बाय बाय तो आजकल ये नया फैशन है, ठीक है ना। और हम इसको कहते हैं 6। थोड़ा सा इंग्लिश उल्टा याद कर लीजिए, क्या 6। और डी डब्ल्यू से याद कर लीजिए देव, देव देव डी डब्ल्यू हो जाएगा। ई का हो जाएगा इवनिंग, इसका इवनिंग याद कर लीजिए, इवनिंग, गुड इवनिंग आप लोग बहुत बोलते होंगे, तो ई का उल्टा भी हो जाएगा। अब एफ का उल्टा यू होगा फूफा जी, इनको ऐसे याद कर लीजिए, फूफा जी, ठीक है। जीटी का ग्रैंड ट्रंक, एक नाम आप लोग सुने होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया का सबसे लंबा रोड है, दक्षिण एशिया का सबसे लंबा रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। कौन सा रोड कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं। तो ये चीज आप ऐसे इसका कंसेप्ट याद कर सकते हैं, जीटी रोड एक रोड का नाम है। और यहां का क्या हो जाएगा, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, ये तो सुन रहे होंगे, हंस, एच का हो जाएगा एस। आई आर इंफ्रारेड आप लोग सुने होंगे, इंफ्रारेड किरण, इंफ्रारेड
सॉरी, हाँ इंफ्रारेड, यानी कि इसको अवरक्त किरण, आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो याद रख लीजिए। इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त किरण, परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए आई आर याद कर लीजिएगा, इंफ्रारेड। ठीक है, तो आई का कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हम बात करें जे और क्यू का, ठीक है, क्या जे और क्यू का, तो इसको याद रख लीजिएगा। जिंक तो आप सुने ही होंगे, और उसका चेंज कर दीजिए, जेड आई एन से नहीं, जेड आई एन क्यू कर दीजिए, जेड का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी अगर ये भी आपको नहीं हो तो जान मेरी जाने मन, जान को क्या बनाना है, क्वीन बनाना है। जान को क्या बनाना है, क्वीन बनाना है। तो याद रखिएगा, उल्टा मत सोचिएगा कि जो हमारी क्वीन है उसी को अपना जान बना लेनी है। जान को क्वीन बनाना है, ऐसा कीजिएगा तो लंबा चलिएगा। अगर अपने क्वीन को ही जान बना लीजिएगा तो उसके बिना तो आप कुछ नहीं है। बाकी समझ रहे हैं। और यहां पर है केपी। अब ऐसे केपी को कुछ नाम दे दीजिए ना, मतलब केपी ऐसे ही याद कर लीजिए, के पी, मतलब केपी, भोजपुरी में तो जानते हैं कौन पिएगा, केपी, कौन पिएगा होता है ना, हिंदी में बोला जाता है कौन कौन पिएगा, केपी भैया। चलिए, अब यहां पर एल का ओ होगा, और इसके लिए क्या करेंगे हम, लो मान लिया हमने, गाना सुने होइएगा, लो मान लिया हमने। ठीक है, लो, लो मान लिया हमने, तो लो मान लिया हमने, हमें प्यार नहीं तुमसे, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एल का ओ होगा, एम का एन होगा। अब हम बात करें यहां पर थोड़ा सा, चलिए, चूंकि हमको ए से लेके एम के बीच में ही लेना है, हम बोले एफ तो फूफा जी को ले आइए, हम बोले जे तो जान बनाना है क्वीन को। जान किसको बनाना है, क्वीन को, नहीं अपने जान को क्वीन बना लीजिए भैया, बर्बाद हो जाइएगा। के का के पी, के पी। बात करें एल का, लो मान लिया हमने, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। डी का देव याद रख लीजिए, देव। ठीक है, और बाकी जी का तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक है, इसको ऐसे, आई का इंफ्रारेड कर दीजिए, आई आर। ठीक है, के पी, के पी। ठीक है, और आपको बात करें बाकी तो उधर सी है तो सी का एक्स हो जाएगा, आपको मालूम है सी एक्स यानी कि 6। ठीक है, बाय बाय। और एजेड, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो कल का जो क्लास लेना है इसी में से अर्धांश को लेना है। अर्धांश तो आप समझ रहे हैं, ये पूर्व अर्धांश है और ये उत्तर अर्धांश है, ये पहले वाला आधा हिस्सा है और ये बाद वाला हिस्सा है, लेकिन विपरीत क्रम में लिखे तो ये हो जाएगा पहले वाला हिस्सा पूर्व अर्धांश, और ये हो जाएगा उत्तर अर्धांश। बाकी अभी कंसेप्ट बच रहा है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अभी जो कंसेप्ट जो कल के क्लास में चलेगा बड़ा ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। तो कल के क्लास में भैया मत रहिएगा अनुपस्थित, नहीं तो रिजल्ट भी हो जाएगा अनुपस्थित। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।